उष्मा शोषी अभिक्रिया इतने बताए हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया उदाहरण दे, उदाहरण की परिभाषा दे। उष्मा शोषी, उष्मा जानती है ना, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी पढ़ाए हैं। उष्मा शोषी जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषण हो जाता है, ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण कर लेता है, ठीक है, उसे देखो उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझिए ना। तो कोक की भाप, समझिए ना, जैसे मतलब कोई चीज का मतलब उष्मा जो निकलता है ना, वो हाँ शायद रात ही पढ़ाएंगे। हाँ शायद लगता है, दिखे, ठीक है। कोक का होता है सी, भाप का होता है H2O, समझ गए ना। हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर एक भाप बन जाता है, तो प्लस उष्मा, समझ गए ना। कोक, ये देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ कोक है, भाप और उष्मा, इन तीनों का शोषित करके यहाँ बन जाता क्या, CO प्लस H2, समझिए ना, ये बन जाती है। अब देखो N2 और O2, समझे ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का और तीनों जब शोषित करता है 2NO बन जाता है। तो समझ गए ना इससे क्या हो जाता है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत खास है, ठीक है। ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोत बताना है, समझिए ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन की उपलब्धि सीमित होने के कारण इसके विकल्प साधनों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत होता है। जैसे क्या हुआ, सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जानते हो, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य का निरंतर स्रोत होता है कौन, सौर ऊर्जा पर, ठीक है। सूर्य की उष्मा, सूर्य से उष्मा निकलती है ना, उष्मा एवं प्रकाश से प्रचुर मात्रा से ही ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा हो जाता है, समझ गई। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में उपयोग नाव चलाने में किया जाता है, समझे ना। पवन ऊर्जा का उपयोग कई उद्योगों के कार्यों में के लिए भी किया जाता है। सब चीज के लिए अलग अलग फंडिशन होता है। पवन ऊर्जा से बिजली बनता है।